सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे एज यूजुअल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति शान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धोद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लोज। हम लोग आज का जो टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पिछले हफ्ते का जो टॉपिक था उसमें बच गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले हफ्ते का जो टॉपिक है वो कर्म के ऊपर है। कर्म के अनेक प्रकार होते हैं, वो हमने देखा। और सामूहिक कर्म आज का जो मुख्य विषय होगा वो होगा सामूहिक कर्म, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश होता है हमारा। तो हम सबके प्रति हम सबके लिए उत्तरदायित्व है हमारा। और जो देश का लीडर है उसका सबके प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसको ठीक से समझेंगे, शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे, मन से कोई बात बना के नहीं बोली जाएगी। तो चूंकि आज के सामूहिक कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको समझना चाहिए, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों का सहारा लेंगे। उसमें क्लियरली बताया गया है कि सामूहिक कर्म का क्या responsibility, how people are interconnected, they are responsible to each other. तो हमने पिछले क्लास में जो देखा 5 मिनट में हम रिपीट करेंगे, so that we are in tune with the topic. हरे कृष्णा, वॉइस इज क्लियर ना? ओके। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कर्म, पिछली बार हमने देखा कर्म, विकर्म, अकर्म,
और उनके कर्मफल। हमने देखा कर्म मीन्स, शॉर्ट में देख लेते हैं, कि जो शास्त्रों में संस्तुत किए गए हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार कुछ कर्म नियत है, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वो हमको सबको मालूम होते हैं, बेसिकली वी नो इट। खुद के शरीर का पोषण, परिवार के शरीर का पोषण, समाज के तो दायित्व हम देखेंगे डिटेल में। तो हमको सब जिम्मेदारियां निभानी है। ये जिम्मेदारी, जो लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये पैरेलल चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विकर्म हमने देखा कि जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसको हम पाप कहते हैं। कर्म इज लाइक पुण्य, जो शास्त्र बताए गए हैं कर्म जो करने चाहिए वो पुण्य कर्म है या कर्म है केवल कह सकते हैं। और जो शास्त्र में निषिद्ध है, निहित शास्त्रों में निषिद्ध है मीन्स नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड, तो वो विकर्म कहलाते हैं, उनसे पाप लगता है, दुख मिलता है उसके कारण। अकर्म जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने देखा अकर्म का मतलब क्या है, कि जो कर्म है जब हम कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है। विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए, कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य मिलने में एक चक्कर क्या है कि हम भौतिक संसार में बंधते हैं, बंधन होता है, कर्म से विकर्म से दोनों से बंधन होता है हमारा, जिसके कारण हमको बार बार शरीर इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो अकर्म मीन्स अपने कर्मों को इस तरीके से करना कि उसका हमको भौतिक फल नहीं मिले। क्यों करते हैं? अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो वो भक्ति कर्म कहलाता है। और जब हम इंद्रियों की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, केवल भगवान का समावेश नहीं होता है उसमें, तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो इन दोनों का कोई भौतिक फल नहीं होता। निष्काम कर्म का और भक्ति कर्म का कोई भौतिक फल नहीं होता, ये हमने पिछली बार देखा। क्या फल होता है? निष्काम कर्म की हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और इससे हमको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम लोग जो आध्यात्मिक जगत की हमारे अध्यात्म जगत में हम प्रवेश करते हैं ब्रह्मन में, टू मर्ज इन द ब्रह्मन, टू मर्ज इन ब्रह्म ज्योति। वो हमारा लक्ष्य नहीं है, भक्त का वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो भी एक परमानेंट स्थान नहीं हो सकता। तो भक्त का लक्ष्य है भक्ति कर्म करना, वो भी अकर्म है, और इसका जो फल है वो मोर भक्ति। भक्ति का फल है मोर भक्ति। द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज मोर डिवोशनल सर्विस, दैट्स इट। और फिर हमने देखा कर्म और भाग्य का परस्पर संबंध। जो कर्म हम कर चुके हैं, भाग्य भी हम ही बनाते हैं। जो कर्म हम कर चुके हैं वो हमारा भाग्य निर्माण करता है, और जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा भाग्य बना रहा है। तो इस जन्म में, जब हम इस शरीर में जब हमने जन्म लिया, तो हम कुछ प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं। ये हमने डिटेल में चर्चा की थी पिछली बार। उन प्रारब्ध कर्मों का फल हमको इसमें भोगना होता है। और हम मनुष्य योनि में, केवल जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं, तो इस योनि में हम नए कर्म भी कर सकते हैं। तो हम अपना नया भाग्य बना रहे हैं और नया कर्मफल जनरेट कर रहे हैं। ये डिटेल में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो चूंकि हम नया कर्म कर सकते हैं मनुष्य योनि में, इसीलिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी क्या है हमारी और कैसे निभाएं उसको, और कर्म किस प्रकार करें, और सामूहिक कर्म, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामूहिक कर्मों का क्या असर होता है एक दूसरे के ऊपर। यह आज का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सामूहिक कर्म के ऊपर। इसमें इसका हम 2-3 एग्जांपल लेके देखेंगे। कुछ कर्म तो अनइंटेंशनल होते हैं या हमको जबरदस्ती कराया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे एक छोटा बच्चा है, तो ये मालूम है कि हमको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, डाउट प्लीज। हरे कृष्णा। ओके।
तो जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती मीट खिलाया जाता, सपोज करो, जैसे हम लोग कहा कि भाई 4 निषिद्ध कर्म, हमने देखा पिछली बार कि 4 यूनिवर्सल निषिद्ध कर्म है, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर किसी बच्चे को जबरदस्ती मीट खिलाते हैं उनके पेरेंट्स, तो इसका, क्योंकि बच्चा अनइंटेंशनल है, बच्चा इज लाइक डिपेंडेंट, ही डज नॉट हैव हिज फ्री विल एट दैट टाइम। जब छोटा बच्चा है तो अपनी फ्री विल है, हमारे पास फ्री विल है, लेकिन उसमें अपनी फ्री विल का उपयोग नहीं कर सकता है, तो ये उसका अनइंटेंशनल कर्म हो गया, तो इसका पाप तो नहीं मिलेगा उसको। देखिए, क्योंकि जो अनइंटेंशनल कर्म होता है, जिस कर्म के करने के पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन वो हो जाता है, जैसे बच्चे का एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसमें उसको कर्मफल नहीं मिलता है, पाप नहीं मिलता, लेकिन हम कहते हैं ना कि इंसिडेंटल डैमेजेस, कोलेटरल डैमेजेस, वो होता है। कैसे? हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करें चाहे पुण्य कर्म करें, तो उसका जो परिणाम होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो उसका हमको पुण्य और पाप मिलता है, उसके कारण हमको फल भोगना पड़ता है, एक तो वो बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि उस कर्म के कारण हमारे मन में संस्कार जनरेट होता है, बीज। जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म का बीज भी बनता है। उस बीज का मतलब क्या है कि उस बीज के बनने के कारण उस कर्म को रिपीट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि इस जीवन में भी अगर कोई कर्म हम बार बार करें तो उसकी हैबिट बन जाती है, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिगरेट पीना शुरू नहीं करो तो बहुत इजी है नहीं पीना, एक बार शुरू कर दिया तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये हमारे हैबिट का, संस्कारों का कारण है। ये सूक्ष्म संस्कार हमारे हृदय में रहते हैं। तो उस बच्चे को मीट ईटिंग का कर्म फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कारण जो संस्कार जनरेट होता है, जो कॉन्शियसनेस में जो परिवर्तन होता है, वो उसको लगता है, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। इसके थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम। ऐसा क्यों होता है कि जैसे भाई ये प्रकृति के नियम जो है ना, ये कुछ नियम बड़े कठोर हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे बच्चे को ये मालूम नहीं है कि अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर अपने माता पिता की असावधानी के कारण बच्चा अग्नि के पास चला जाता है, तो अग्नि ये नहीं देखती है कि भाई ये बच्चा है, इसको मालूम नहीं है, मैं नहीं जलाऊं उसको, वो जलेगा। उंगली अगर डालेगा तो उंगली जलेगी, ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही हम सड़क पे जा रहे हैं, अब स्टेट का गवर्नमेंट का नियम है कि भाई जब लाल बत्ती हो तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्रॉस कर रहे हैं, हमको नियम मालूम नहीं है जी, कई बार इग्नोरेंस हम बोलते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, चाहे वो स्टेट लॉ हो, गवर्नमेंट का लॉ हो, चाहे वो प्रकृति का नियम हो। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दिस लॉज। एज ह्यूमन बीइंग वी आर रेस्पॉन्सिबल। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो वी आर डूइंग कर्मा, विकर्मा। जो जिम्मेदारी हमको मिली है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वी हैव टू डू इट। तो वी कैन नॉट टेक दिस प्ले दैट आई डिड नॉट नो। Why didn't you take opportunity to know this? It is our responsibility. तो जिस प्रकार अग्नि के पास बच्चा जाता है तो वो जलेगा, in spite of the fact that बच्चा doesn't know, उसी प्रकार अगर बच्चे को उसके माँ बाप मीट खिलाते हैं तो उसका संस्कार जनरेट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आ सकता है कि भाई वो बच्चा वहां क्यों जन्म लिया? करेक्ट। इसीलिए सी द mere fact
that a child has born to a particular parents in particular situation, in particular family kula. That means he is connected with that kula in some aspect before. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हमने कई बार ऐसा देखा होगा. मेरे एक कोलीग थे बहरीन में. उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि भाई हमारे कुल में पहले, अभी नहीं, पहले पशु बलि की प्रथा थी. पशु की बलि देते थे एज ए मैटर ऑफ रिचुअल और कन्वेंशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज. उनके कुल में था. बाद में शायद वो जाके बंद हो गया, अभी नहीं हो रहा उनके. लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई परिवार में कोई पर्टिकुलर चीज चलती रहती है, कि अभिशाप टाइप है, कि वजह से मुकदमा चलता रहेगा. दे कैन नेवर गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट केस. समटाइम्स आई हैव सीन इन सम फैमिलीज देयर आर नो कपल्स. जैसे मान लो 3 भाई हैं, किसी की वाइफ मर जाएगी, किसी का हस्बैंड मर जाएगा, आई मीन जैसे बोलते हैं अकाल मृत्यु. सो उस दैट मीन्स उसका मतलब क्या है. तो मैंने उसने मुझे प्रश्न पूछा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे क्यों दंड मिल रहा है इसका. तो मैंने कहा कि भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. द mere fact that we have been born in that family, क्योंकि हमने उस परिवार में जन्म लिया है. जब हम जन्म लेते हैं तो परिवार का चयन, माता पिता का चयन हमारे कर्मानुसार होता है. That mere fact that we have taken birth in that family means we are connected with that family. We came sometimes earlier in that जो हमारे वंशावली चल रही है, हम पहले आए थे उस वंशावली में और हमने वो कर्म किए. हम उससे बंधे हुए हैं. तो जब तक कर्म फल की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये छुटकारा नहीं है. तो दैट इज वाई वी फील नाउ समटाइम्स कि भाई मैं ये गलत काम नहीं कर रहा तो मुझे क्यों फल भोगना पड़ रहा है. सो वेदर वी नो इट और नॉट, वेदर वी अंडरस्टैंड इट और नॉट, द थिंग्स आर लाइक दिस. इसको हम जुटला नहीं सकते. इसको हम we cannot change these rules. It is as simple as that. We can't change. इसलिए हमको ये जिम्मेदारी, मनुष्य जीवन में जन्म लेने की जिम्मेदारी समझना अति आवश्यक है. अगर हम इसकी अवहेलना करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वी आर जनरेटिंग आवर कर्मा, न्यू कर्मा, एंड वी हैव टू सफर फॉर इट. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो जो अनइंटेंशनल कर्म होते हैं, बेसिक सीखने को क्या मिला हमको, अनइंटेंशनल कर्म अगर हम करते हैं जो हमारा इंटेंशन नहीं है लेकिन हो जाता है, उसका कर्मफल तो नहीं मिलता, लेकिन उसके कारण संस्कार दृढ़ होता है एंड वी टेंड टू डू दैट लेटर ऑन. उस बीज का हमने पहले बार चर्चा की थी ना पिछली क्लास में. उस बीज के कारण जब हमको सिचुएशन फेवरेबल मिलती है तो वी कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान. हमको उस कर्म करने की हैबिट बन जाती है. तो वो एक प्रॉब्लम है उसमें. ये बच्चे का हो गया. नेक्स्ट जो है इग्नोरेंस. वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर हमारा we cannot claim that we don't know the law, so we are not liable. No, ignorance is no excuse and we already seen that. इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि इस केस में अगर हमको नियम मालूम है, देखिए पहली बात तो हमने ये देखी कि नियम मालूम नहीं होना इज नॉट एन एक्सक्यूज. अब दूसरी बात इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हमको नियम मालूम है और हम चला करके अवहेलना कर रहे हैं, मीन्स वी नो दैट दिस इज रॉन्ग and then also we are committing it intentionally.
तो जो हमारी कल्पेबिलिटी है, जो हमारी जो रिएक्शन जो होगा, दैट विल बी मच मच मोर. इसका मतलब ये है कि better remain ignorant. No, we don't have to misinterpret it. इग्नोरेंस हमने देखा है कि इग्नोरेंस में भी गलत कर्म करते हैं, जो चूंकि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है. वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. बट हैविंग अंडरस्टूड दिस एंड देन इफ वी डू रॉन्ग, देन वी आर मोर रेस्पॉन्सिबल. इसीलिए कहा जाता है कि जो सो कॉल्ड लीडर्स, the so-called dharma gurus, the teachers, the parents, the husband, means जब हम कहते हैं कि भाई मेरे प्रभाव क्षेत्र में, मेरा प्रभाव क्षेत्र है, तो अगर प्रभाव क्षेत्र मिला है हमको, जैसे फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल फैमिली. अगर उसकी फैमिली में कोई गलत काम होता है तो वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि भाई मैं तो नहीं कर रहा ये. नो, it's your duty to preach. It is your duty to understand first and then tell others in your family, जो आपके कंट्रोल में है. हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है. If you can't do that, you don't become parent, you don't become leader, you don't become guru. If you can't do that, we will see that specific shloka. तो इसका इसलिए कहा जाता है कि जैसे जब हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है तो हमारी कल्पेबिलिटी भी बढ़ती है. इसलिए कहा जाता है कि जैसे किंग, और आज के जमाने में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स, दे आर ऑल लीडर्स एंड दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल, whether they know it or not, whether they do it according to or not, but they are responsible. Executive head, suppose a company is there, उसका जो executive head है, he is responsible for everybody. The parents, the teacher, the husband, and the highly educated members of the society called brahmanas. जो ब्राह्मण की जो real definition है, the people who guide the society, they have developed that quality. So if they don't do their job properly and the society does wrong, they are responsible for that. तो जो they are called natural leaders, and it becomes their responsibility to whatever extent they are exerting influence, जितने हद तक उनका influence है, they have to take care of the ordinary mass. और हमारे भगवत गीता में इसी रेफरेंस में एक श्लोक दिया भगवत गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ, ये चैप्टर 3 का 21 श्लोक है. श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 3 21 श्लोक 21. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रणम कुरुते लोकतनु वर्तते. मीन्स महापुरुष जो जो आचरण करता है, महापुरुष का मतलब जो भी लीडर है, जो भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में आता है, वी किसम लीडर, सिंपल. महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं. पीपल विल फॉलो देम. वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, इसलिए वह अनुकरणीय कार्यों से, उसके जो कार्य हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके जो कार्य हैं वो अनुकरणीय होने चाहिए. पीपल में फॉलो देम. तो अनुकरणीय, दे शुड बी स्पेशली रिस्पॉन्सिबल इन देयर ड्यूटी. तो जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो उसका अनुकरण करता है. इसलिए ऐसे लोग जो सो कॉल्ड लीडर्स इन डिफरेंट कैटेगरी, अपने आश्रितों के प्रति एक महान उत्तरदायित्व है उनका, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में है, एक महान उत्तरदायित्व है. अब इस बात को शास्त्रिक प्रूफ देने के लिए, टू गिव स्क्रिप्चरल एविडेंस फॉर दिस, कि शास्त्रों में कहां लिखा है, क्या लिखा है एग्जैक्टली, वी विल सी 2-3 श्लोकास फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एज वी ऑलरेडी टोल्ड बिफोर. तो सबसे पहले हम देखेंगे
श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 20 श्लोक नंबर 14 4.20.14 4:20:14 उसमें देखेंगे क्या लिखा है। ये पहले श्लोक पढ़ेंगे एक बार के लिए। श्रेय प्रजापालनम एव राज्ञो यत् सांबराये सुकृतात् षष्ठम अंशम। षष्ठम अंशम, you remember this word, 1/6 हर्तान्यथारत पुण्य प्रजानाम अरक्षिता करहारो अघम्मति। इसका अनुवाद देखिए। राजा का धर्म है, पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, आजकल हम कह सकते हैं कि द पीएम और सीएम इन केस ऑफ कंट्री एंड स्टेट। राजा का धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। He has to provide, the primary duty is to provide security to all the people, all the praja. And mind you, this praja is not ordinary like human beings only. हमारा जो समाज है, हमारे जो आदर्श है हमारे समाज में, सनातन धर्म का जो आदर्श है, उसमें उस राज्य के प्रभाव क्षेत्र में जो जो जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, मनुष्य और स्त्री और बच्चे और वृद्ध तो है। प्रजा मीन्स द होल लिविंग एंटिटीज विद इन हिज किंगडम। राजा का धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से, अगर वो ऐसा करता है, राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का 6ठा भाग प्राप्त होता है, षष्ठम अंशम। देखिए, द किंग इज प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, द प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर द प्रजा टू डू देयर ड्यूटी एंड टू फॉलो धर्म। जो अधार्मिक एलिमेंट्स हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको दंड मिलता है, उनके मन में डर रहता है, खुद वो धर्म का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं। जितने भी राजा हुए हैं, जो आदर्श राजा कहते हैं, दे हैव ऑलवेज हैड ए गुरु, ए ब्राह्मण गुरु, और वो उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। जो गुरु है वो नीति बताता है और राजा उसको फॉलो करता है। तो ये समन्वय हमेशा, जब तक हमारे सनातन धर्म में इस तरह की प्रथा थी, समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसा है तो जो प्रजा जो पुण्य करती है, जो प्रजा पुण्य कार्य करती है, बिकॉज द किंग इज इनेबलिंग इट, ही गेट्स 1/6 षष्ठम अंशम। प्रजा के पुण्यों का 6ठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है, सी टू गेट टैक्स फ्रॉम पब्लिक इज हिज राइट, ही डू सो मेनी थिंग्स। तो यहां पर कहा जा रहा है कि राजा ने प्रजा से कर्ज तो ले लिया, ये ड्यूटी है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता। भाई, अगर कर लेता है ना राजा, गवर्नमेंट अगर कर लेती है, then it has to do something for the public। तो जो राजा जो कर लेता था, पहले भी कर लेता था, तो जो राजा कर लेता था उसके बदले में वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता था। सुरक्षा किस बात की? लाइफ की। लाइफ की मतलब क्या है कि जो जीविका के, अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। He should see that nobody is hungry. He should see that everybody is free to practice religion, to pray to God। कोई बाधा नहीं आनी चाहिए उसमें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी सामाजिक उन्नति के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, इन सब के लिए राजा व्यवस्था करता है।
अगर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, अगर राजा ऐसा नहीं करता, कर ले लिया, टैक्स ले लिया और सुरक्षा प्रदान नहीं की, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है। उसके जो पुण्य, राजा की जो पुण्य है जो कभी किए होंगे उसने, वो प्रजा छीन लेती है। द प्रजा टेक्स दैट बिकॉज प्रजा इज गिवन कर टू हिम। और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। सी आवर स्क्रिप्चर्स। अगर उसने प्रजा को सुरक्षा प्रदान नहीं की, लीडर अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो न केवल उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है, बल्कि प्रजा जो पाप कर्म करती है उसका फल राजाओं को भोगना पड़ता है। दिस इज वेरी वेरी ग्रेव, दिस इज सीरियस, इट कैन नॉट टेकन लाइटली। इसके परपोर्ट में हम देखते हैं, प्रशासन अधिकारी को चाहिए, इसके परपोर्ट में देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। प्रशासन अधिकारी को चाहिए कि वह सामान्य जनता से कर एकत्र करके टैक्स वसूल करना उसका ड्यूटी है उसका, अदरवाइज ही कैन नॉट फंक्शन, सिंपल एज दैट। कर एकत्र करके उसके कल्याण के प्रति उदासीन न रहे। ही शुड नॉट कि भाई मेरा क्या काम है, अपने आप जाने पर जा, नो। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वह देखे कि नागरिक क्रमशः पूर्णतया कृष्णा भावनाभावित हो रहे हैं। मीन्स उसके उसके प्रजा में, उसके राज्य जो प्रजा है वो अपना पालन कर रहे हैं और साथ में उनको आध्यात्मिक प्रगति करने का भी अवसर मिल रहा है और वो कर रहे हैं। कृष्ण भावना का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। क्यों भगवान की भक्ति की बात की जा रही है कि हमने पहले भी देखा है कि पाप से मुक्ति पाने के लिए अगर भगवान की शरण में कोई चला जाता है, हमने देखा भगवत गीता के अंदर, द मोमेंट वन सरेंडर्स टू लॉर्ड हिज ऑल पाप कर्मास आर क्लियर्ड। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवत गीता 18.66। जो ही राज्य में पाप कर्मों का उच्छेदन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक उत्पात नहीं होते। जो प्राकृतिक उत्पात होते हैं, अकाल पड़ता है, बीमारी होती है, युद्ध होता है, अगर राजा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और प्रजा उसका सहयोग कर रही है एक दूसरे का, तो ये सब कार्य नहीं होंगे। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में था। एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने। जो युधिष्ठिर का शासन हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, कैंटो 1 में युधिष्ठिर महाराज के शासन का वर्णन किया गया है कि क्या कंडीशन थी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर राजा और प्रजा दोनों धर्म का पालन करते हैं तो उस राज कंडीशन इस तरह की होगी। यदि कोई राजा या राजाध्यक्ष प्रजा को भक्ति करने के लिए प्रेरणा दे सकता है तो प्रजा पर शासन करने का पात्र है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। इफ ही कैन नॉट डू दैट, ही शुड नॉट टेक टैक्स फ्रॉम द प्रजा, सिंपल। यदि राजा प्रजा के हित को ध्यान में रखता है तो उसे कर संग्रह करने में कठिनाई नहीं होती। यह बात भी सही है, बिकॉज प्रजा विल हैप्पीली गिव। इसी प्रकार इस काल में प्रजा और राजा दोनों सुखी रहेंगे, दोनों सुखी रहेंगे, और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह उनके पाप का ही भागी होगा। यह सिद्धांत, आगे देखिए, यह सिद्धांत माता पिता और गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतान उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते तो वे पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे।
ये प्रभुपाद जी ने जो परपोर्ट लिखा है ये 1960s में लिखा है, 64-65 में। तो उसमें वहां पर हिप्पी बन रहे थे अमेरिका में। तो ऊपर में जो लिखा है, हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी हैं बिकॉज दे डिड नॉट गेट गाइडेंस। और प्रभुपाद जी ने ऐसे हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया। कुछ हिप्पी लोग उनके संपर्क में आए जो कुछ भी मालूम नहीं था, कृष्ण की छोड़ो, भगवत के कुछ मालूम नहीं था उनको, वो केवल प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनका उद्धार हो गया। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता तो उनके कर्मों का भागी होता है। तो गुरु बन जाता है और अपने शिष्यों को पाप कर्म से अगर वो विरत नहीं कर सकता, इफ ही कैन नॉट गाइड हिज डिसाइपल्स, then he takes the pap karma. The guru becomes responsible. It is his duty to guide the disciples. इसमें जो लिखा है, आजकल के नेताओं का ज्ञान अल्प ज्ञान है, उनको इस बात का मालूम ही नहीं है, न वो केयर करते हैं। इसीलिए नागरिक भी सामान्यतः धूर्त और चोर हैं। अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य और नागरिकों में किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध और चिंता बनी रहती है। अब एक और श्लोक देखें जिसमें रेस्पॉन्सिबल बात आएगी, जो भी बात की है कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा बनने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा क्लियर लिखा है। देखिए, यह है श्रीमद् भागवतम, अगेन कैंटो 5, आई थिंक, हाँ, कैंटो 5 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 18, श्रीमद् भागवतम 5:18, 5.5.18। गुरु न शात स्वजो न शात। शात का मतलब है होवे, गुरु न होवे, कुटुंबी ना होवे, पिता ना हो। क्या लिखा है? गुरु न शात, तो गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वजनों ने स न शात, उसको कुटुंबी नहीं बनना चाहिए। पिता न शात, उसको पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न शात, जननी मीन्स माता नहीं बनना चाहिए। देवन न तत्शात, उसको देव नहीं बनना चाहिए, देवता। पतिष्ठ न शात, उसको पति नहीं बनना चाहिए। यदि न मोचयेत यदि समुपेतम मृत्युम, मीन्स जो अपने मीन्स ये गुरु, कुटुंबी, पिता, माता, देव, पति, ये अपने आश्रितों को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, तो जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो भवबंधन का जो चक्र है, अगर वो इसे उबार नहीं सकता, इसे उद्धार नहीं कर सकता, तो उसे कभी भी गुरु, पिता, माता, मां या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। He does not have any right to become father or mother or guru or even devata if he cannot liberate his dependents. ये जो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज का, कि वैसे तो जैसे हम लोग की जो जैसे गुरु है तो शिष्य की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पिता है तो पुत्र की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमारे शास्त्र में उदाहरण है कि अगर पिता अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है तो पुत्र ऐसे पिता को त्याग सकता है, शिष्य ऐसे गुरु को त्याग सकता है। एग्जाम्पल दिया है हमारे शास्त्रों में प्रहलाद महाराज का। हिरण्यकशिपु ने उनको विष्णु भक्ति से विमुख करना चाहा, वो नहीं माने, और उसके कारण उनकी he wanted to kill प्रहलाद महाराज. Of course, he did not, उन्होंने कभी डिसोन नहीं किया अपने पिता को, but he did not agree to his suggestion. He continued his path, and ultimately we all know
लॉर्ड नरसिम्हा टुक बर्थ। इसी तरह एक उदाहरण दिया था गुरु शंकराचार्य का, जिन्होंने बलि महाराज को, जब वामन अवतार में बलि महाराज आए थे और भूमि मांगने के लिए गए थे, उन्होंने मना किया था, तो बलि महाराज ने भी उनका त्याग किया, उनकी बात नहीं मानी। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में केवल हम अपने गुरु पिता माता इनका त्याग कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर फुल्ली रेस्पॉन्सिबल। जैसे राजा प्रजा के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही प्रजा भी राजा के जिम्मेदार है। किस रेस्पेक्ट में? दैट ही हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस, he has to follow the instructions, he has to follow the teachings as guided by their superiors, their leaders. इस तरह से हम देखेंगे कि जो आज का जो सामूहिक कर्म का जो हमने देखा कि बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, हम अपने परिवार से कनेक्टेड हैं, अपने समाज से कनेक्टेड हैं, अपने देश से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम, जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि भाई जैसे एक परिवार में एक बच्चा अगर गलत कार्य करता है तो उसका असर पूरे परिवार के लोगों पर पड़ता है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज देयर। अगर हम एज ए सोसाइटी, सपोज वी आर प्लांटिंग वन ट्री, देन इट्स गुड फॉर द सोसाइटी। इफ यू आर रिमूविंग ट्री and if you are doing something illegal which creates bad atmosphere in society, then everybody is suffering for that. और हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल महाभारत का हम देख सकते हैं। महाभारत का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो बेसिकली दुर्योधन की उद्दंडता के कारण ही हुआ। दुर्योधन को कुछ सारे कौरव ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट विदुर ने शिक्षा दी थी धृतराष्ट्र को कि तुमको अपने पुत्र दुर्योधन को कंट्रोल करना जरूरी है। और वो बोले, विदुर जी बोले, तुम जानते हो कि जो दुर्योधन कर रहा है वो सही नहीं है, उसको रोकना, उसको दंड देना तुम्हारी ड्यूटी है। तो इनफैक्ट जो धृतराष्ट्र थे वो आंखों से अंधे थे, लेकिन उनको अपने कर्तव्य ज्ञान था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया विदुर जी को कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं मैं जानता हूं और मैं पालन भी करना चाहता हूं, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि पुत्र मोह के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। तो ये हमको, दिस बिकम्स आवर वीकनेस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हृदय दौर्बल्यम। वी नो समथिंग इज रॉन्ग, वी नो दैट इट शुड नॉट बी डन एंड वी आर इन अ पोजिशन टू स्टॉप इट, लेकिन जब हम वो करते नहीं हैं then we become responsible equally. तो कुछ लोगों की दुष्टता के कारण पूरे कौरव परिवार को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसलिए when we say that we as a society everybody has to feel responsible. In a family everybody has to feel रेस्पॉन्सिबल। और चूंकि आज के इस परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है ना, पर्सनल फ्रीडम, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, वाई शुड समबडी कंट्रोल मी। तो ये जो प्रवृत्ति बन रही है ये कलयुगी एक मुख्य लक्षण है। और जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, देखिए आज हर परिवार में, हर समाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उसका जो मुख्य कारण है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। हमारा जो फोकस रहता है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया बहुत ज्यादा। तो इसीलिए अगर ये फोकस हम कृष्ण में
भगवान में परिवर्तित कर देते हैं, तो सारा परिवार उसमें इनको एक सी व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन इट बिकम्स मी then we are excluding everybody. But when it becomes a joint venture, तो जो जैसे पिता की बात चल रही है, पिता का कर्तव्य है वो ये देखे कि उसके घर में भगवान की भक्ति का माहौल रहे और हर व्यक्ति अपना रोल उसमें दे, अपना रोल निभाए. Then only we can say that he is doing his duty properly. He cannot take this plea by everybody is free. What can I do? Arey bhai, we are not giving the children education. And then we are start blaming society. Who makes society? Who makes country? Everybody is very, very expert in blaming. But nobody is there to change himself. जैसे पिछले बार चर्चा की थी, आज के इस पर्टिकुलर कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन में ये जो कोविड कोरोना का जो प्रभाव बढ़ रहा है इतना ज्यादा, इट इज ओनली बिकॉज वी आर कलेक्टिवली इररेस्पॉन्सिबल. एवरी डॉक्टर हैज सेड एंड वी ऑल नो, अगर हर व्यक्ति मास्क लगाता है, डिस्टेंस रखता है और हाथ साफ करता है और मे भी रात में स्टीम लेता है, तो विद इन 1 month इट विल कंप्लीटली वैनिश. जो हो गया वो जिनको ऑलरेडी हो चुका है या तो वो ठीक हो जाएंगे या जो भी कुछ होना हो जाएगा, लेकिन नया केस नहीं होगा. बट वी आर सो रिस्पॉन्सिबल, वी आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल. जैसे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया रात का, दिन में कर्फ्यू नहीं है तो जो मर्जी करें. अरे भाई, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. हम अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो ना केवल खुद को रिस्क है, वी आर रिस्किंग अदर पीपल्स लाइव्स. ये कोई बहादुर काम नहीं है. पीपल टेक प्राइड कि हम तो घूम के आ गए साहब, कुछ भी नहीं हुआ. इज दिस द वे टू ट्रीट थिंग्स? दिस इज इररेस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी न किसी प्रकार हम अपनी जिम्मेदारियों की अवहेलना करते हैं. इन जिम्मेदारियों की अवहेलना करने के कारण ही ये समाज की प्रॉब्लम्स हो रही है. अगर हर व्यक्ति जिम्मेदार हो जाए, वी ऑलवेज टेंड टू ब्लेम अदर्स बट वी नेवर टेक सीरियसली आवर ओन ड्यूटी. अगर हर व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है तो फिर क्या परेशानी है? देयर इज नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली. देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर सिंगल पर्सन ग्रीड. ये बहुत बार हमने सुना भी होगा और कहा भी होगा. इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की, हर जीव की, नॉट इवन हर व्यक्ति, हर जीव की आवश्यकताएं पूरी करने के साधन हैं इस प्रकृति में, कोई कमी नहीं है. लेकिन अगर एक ये इस प्रकृति के जो संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति की ग्रीड को भी पूरा करने के काबिल नहीं है. So if we are living need based, then everybody will be in fact benefited. भाई देखिए, इसमें 2-3 एग्जांपल हम, ये जो म्यूचुअल जो कॉपरेशन है, we can take some example even from animal world or even from plants. मैंने एक मैसेज देखा था, जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, so whenever the sun comes, when the sun rises, it always tends to face the sun. So it gets energy from the sun. If the sun moves from east to west, the sunflower also turns. The sunflower always faces the sun. It moves. What happens if there is a cloudy day? It doesn't go look down. If there is a cloudy day, अगर कोई sun नहीं है, so these sunflowers, they turn towards each other to give each other energy. Instead of facing, see, when sun is there, they are facing sun so that everybody gets energy. Every flower gets energy. When there is no sun, then they turn towards each other.
so as to give protection and energy to each other. जब प्लांट्स ऐसा सोच सकते हैं तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल देखा था, बड़ा सटीक एग्जांपल है। द माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वी सी देम फ्लाइंग इन ए ग्रुप एंड वी सी ए पर्टिकुलर फॉर्मेशन। एक आगे होता है, उसके पीछे 2 होते हैं, उसके पीछे 4 या 3 जो भी होते हैं, इस तरह से ग्रुप होता है। तो जो सबसे पहला जो लीडर होता है उनमें, सबसे आगे होता है, इट हैज टू टेक मोर, इट मेक्स मोर एफर्ट। वो पीछे वाले जो होते हैं, दे टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एफर्ट, दे कैन फ्लाई मोर विद लेस एफर्ट। तो आफ्टर सम टाइम जो लीडर होता है वो बैक में चला जाता है और जो नेक्स्ट वाला जो है वो आगे चला जाता है। ही टेक्स द लीड एंड देन दिस प्रोसेस continues. They go on changing. Everybody is taking the lead and making more effort in flying. And they say that suppose one bird becomes sick, it cannot fly, it falls down. तो उसके साथ में 1 या 2 बर्ड्स और आते हैं to take care of that bird. So they come on the ground, the remaining birds will go, लेकिन उस बर्ड की सहायता करने के लिए जो घायल हो गई है, 1 or 2 birds come with that bird ground में and they try to heal that bird. They are not flying, they are not working, they are getting their food here and there and they will get healed. So they will stay together जब तक वो heal हो जाती है। अगर किसी कारण से वो हील नहीं होती है तो मर जाती है। तो अगर वो हील हो जाती है या मर जाती है, दोनों में से एक काम होता है। तो इफ आइदर ऑफ दिस हैपेंस, अगर वो ठीक हो गई तो ऑल द 3 विल फ्लाई एंड देन दे विल जॉइन सम अदर ग्रुप। ये नहीं कि मेरा ग्रुप चला के मैं क्या करूं, नो, अदर ग्रुप इज कमिंग, दे कैन जॉइन विद देम, सिंपल। और अगर वो मर गई तो भी बाकी दोनों बर्ड्स उड़ जाती हैं फिर। They need not stay there. For what? So then they go and join with the other group and they do their journey. That's it. तो जब इस तरह का समन्वय हम पशु पक्षी में देख सकते हैं, फ्लावर्स में देख सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मैंने वृंदावन में खुद देखा है, जब ठंड होती है रात को, जब बंदर सोते हैं, तो रोड पर वो सारे बंदर होते हैं कि उनकी मुंडी जो है सेंटर में होती है। दे मेक ए सर्कल, परफेक्ट सर्कल, इन फैक्ट यू कैन सी दैट, ए ज्योमेट्रिक सर्कल। देयर आर सो मेनी monkeys sleeping together with the head in the center and just touching each other, no space, so that they can provide heat of the body to each other. So the purpose of these examples are to understand the importance of performing our role. हम जिस सोसाइटी में, जिस रोल में, जिस स्थिति में हम हैं, जो रोल हमको मिला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्यूटी निभाते हैं तो हम खुद का भी कल्याण करते हैं और सोसाइटी के कल्याण में भी हेल्प करते हैं। और इस तरह से एक दूसरे की प्रगति में हम सहायता करते हैं, whether it is material, whether it is social, and whether it is spiritual. See, spiritual field में भी it is important for people to come together and pray. सामूहिक भक्ति, ये जो हम कहते हैं संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग की इतनी महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। इसलिए कि सत्संग में भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, भक्ति में बने रहने के साधन मिलते हैं और भक्ति में उन्नति करने का रास्ता भी मिलता है। If we stay together, if we join together, if we work together, then we can each benefit from each other. इस तरह से सबका साथ, एक साथ रहना और एक सबका विकास।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का पालन करे तो हम अपना रोल समाज में निभा सकते हैं। अब एक पॉइंट आज का आई थिंक इट विल बी टू मच, क्योंकि कर्म कैसे करना चाहिए ये 10 मिनट कवर हो जाएगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू अवर, जो हम भगवत गीता में जो टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज तक जो हमने कवर किया है इस कर्म के संबंध में, किसी को किसी प्रकार का भी डाउट है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट है ये, कई पॉइंट समझने के, तो अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो डेफिनेटली ही कैन आस्क, और जैसा समझ में आएगा मेरे, वी कैन टॉक और आई कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स और माय सीनियर्स। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का प्रश्न है तो जरूर पूछें। द सेशन इज ओपन नाउ फॉर एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है जैसे 4 भाई हैं, उनमें से एक बहुत खराब होता है, बहुत खराब, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है, और सेम हम देखते हैं पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें एक बच्चा आ जाता है, 4 भाइयों के बाद में फैमिली में एक बच्चा ऐसा आ जाता है जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु जी कैसे इसका, ये क्या है, ट्रांसफर है कर्मा का, क्या ये ट्रांसफर है? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि चाहे एक परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन हमारा सबका इंडिविजुअल प्रारब्ध है। लेकिन अगर कोई, जैसे एक परिवार के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं, सबका कर्म अलग अलग होता है, लेकिन देयर इज सम कनेक्शन समवेयर। अगर उसके कारण हमको कष्ट हो रहा है, दैट मीन्स दिस कष्ट जो हमको मिल रहा है उसके कारण, तो ये हमारा प्रारब्ध है। इसमें हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी यह है कि जहां तक हमारा प्रभाव है, जहां तक हमारा इन्फ्लुएंस है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे बदला लेने की, उसको कष्ट पहुंचाने का नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपस में मिले हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इसीलिए हमने एक परिवार में जन्म लिया है। तो जैसे पहले बात हुई थी, क्रोध नहीं करना है, बदला नहीं लेना है, लेकिन जहां तक हो सकता है वी शुड ट्राई टू रिफॉर्म हिम। फिर आगे उसका भाग्य है। वी हैव डन आवर ड्यूटी, दैट्स इट। वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, बिकॉज दिस इज आवर प्रारब्ध, ही इज इन आवर फैमिली। इफ ही डज समथिंग रॉन्ग, वी आर सफरिंग, ओके, वी ट्राई आवर बेस्ट, देन लीव इट to his karma, that's it. I hope it is clear. Thanks, Prabhu. Yeah, thanks. और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हाँ सर, हरे ये कृष्णा, जब ये बोलिए। राज्य में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब युद्ध होता है, दुर्भिक्ष होता है या महामारी होती है। अभी मौजूदा समय में तो पूरे विश्व में ही ये चल रहा है महामारी, तो इसका मतलब पूरे विश्व में ही अधर्म चल रहा है, यही माने? 100%। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है या जो महामारी होती है, ये सामूहिक कर्मों का ही प्रणाम क्या बोलते हैं, रिजल्ट है, बिकॉज ऑफ आवर सामूहिक कर्म, समवेयर और द अदर, बिकॉज आवर लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू दिस लाइफ, आवर एग्जिस्टेंस is not limited to this life. So the fact that we are born in this time of pandemic means somehow or the other, somewhere or the other in our past lives, we are responsible for this. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में जरूरी नहीं है कि महामारी आए, लेकिन इसमें महामारी आई है, तो जो लोग हैं महामारी से, ये उनका प्रारब्ध है। लेकिन जैसा कल बात हुई थी, इस महामारी काल में रहना हमारा प्रारब्ध है, लेकिन इससे बचाव करना और दूसरों का बचाव करना ये हमारा कर्तव्य है। इफ वी डोंट डू दिस, वी आर इनकरिंग न्यू कर्मा।
जैसे एक आदमी, उसको मालूम है कि उसको इन्फेक्शन है और वो घूम रहा है और वो और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, then he is incurring न्यू कर्मा। और इनफैक्ट ये आज के इस पीरियड में जो इतना बढ़ रहा है, आई पर्सनली फील, इसमें मतभेद हो सकता है, ये हमारी कलेक्टिव इररेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बार बार हमको सुनने को मिलता है कि अगर हर व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल हो जाए तो एक कम विद इन 15 days और मैक्सिमम 1 month this will vanish, but we are not responsible. This is the problem. We don't want to take simple measures. कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ करना भी नहीं है, simple measures. If we can't take, then God only will help us. और कोई डाउट है प्रभु जी? दिस इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेकिन हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा भाग्य है कि हम इसमें अभी हैं जब ये महामारी है, लेकिन इससे बचाव करना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। सही है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, तो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। अगले वीक फिर मिलेंगे शनिवार रात को 8 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।